बात करते हैं कि शायद 2047 तक डेवलप नेशन बनाया जाए, तो इस चीज की कितनी संभावना है कि, और क्या आपको दिखता है कि हम उस तरफ बढ़ पाएंगे, स्पेशली इस करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में? देखिए, सरकार ने फरवरी के अंदर गए फरवरी में या फरवरी में 1 लाख करोड़ फंड का अनाउंसमेंट किया है। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ फंड बना रहेगा, ऐसा एक बहुत बड़ा उनके मन का संकल्प है, और ये है हमारे इनोवेशन के लिए। तो इनोवेशन शब्द पिछले 1 साल के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुका है। अगर हम इस इनोवेशन को सिस्टमैटिक ढंग से बढ़ाएंगे तो कई बात तो एक संकल्प से शुरू होती है, कल्पना से शुरू होती है, कल्पना से संकल्प बनता है, संकल्प से सुविधाएं बनेगी, स्कीम बनेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो कितना बढ़ता है उस पर देखने की बात है। दूसरा, हमारे देश के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंक 46 है। हमारी इकोनॉमी की साइज हम पीपीपी पे नंबर 3 गिनते हैं, कुछ सालों में नंबर 3 वाकई भी हो जाएगी। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, ये विसंगति है। इस विसंगति की पीड़ा कितनी है कितने लोगों को। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ देश के अंदर एक बड़ी विचित्र स्थिति है। यही देश है जो अपने पासपोर्ट का रिफॉर्म ऐसे कर लेता है। कल्पनातीत पासपोर्ट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत पेमेंट का रिफॉर्म हुआ, कल्पनातीत वैक्सीन के सर्टिफिकेशन का रिफॉर्म हुआ, वैक्सीन डिसेमिनेशन का रिफॉर्म। तो कुछ बातें हैं, अब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ज्यादा उसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं जनता को सोचने के लिए कहूंगा कि कौन सी बातें रिफॉर्म होती है और कौन सी बातें रिफॉर्म नहीं होती है। तो क्यों हमारा लैंड रिफॉर्म नहीं होता, क्यों हमारे जीएसटी के अंदर आज जो जीएसटी की प्रतिभा दिखती थी, प्रॉमिस दिखता था, आज उसके अंदर काफी लोगों को दिक्कतें आने लगी। कंफ्यूजन होता है उसके ऊपर भी, खास तौर से इतने सब। तो कि ये कंफ्यूजन कौन पैदा करता है? तो हमारा एक जो काउंटर सिस्टम है, हमारे देश का एक दुर्भाग्य है अनुज, और वो दुर्भाग्य ये है कि ये देश जो इतना प्रतिभाशाली एंटरप्राइजिंग देश था, उसके अंदर एक रेंट सीकर का क्लास बहुत बड़ा बन गया है। तो रेंट सीकर कौन होता है? कि उसके पास जो टुकड़ा है वो खुद एक्सप्लॉइट नहीं करता, लेकिन उस पर आने जाने वाले से वो रेंट लेना चाहता है। तो ये दुर्भाग्य है। हम देखते हैं कि जिनको हम नेता बोलते हैं, जो हमारा सरकारी नौकर है, जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, सब जन अपनी परिस्थिति के अंदर कुछ समर्थ पाने के बाद में वो दूसरों को आना नहीं देता, या उसका रेंट सीकिंग करता है कि डिसप्रोपोर्शनेट मैं उससे कमा लूं। और हमारी क्लासिक स्टोरी थी बीएससी एनएससी की, वो स्टोरी थी। बीएससी जब रेंट सीकिंग इंस्टीट्यूशन हो गया तो बीएससी को एनएससी ने पछाड़ दिया। तो ये बहुत अद्भुत उदाहरण है। मैं तो बीएससी का भक्त हूं, बीएससी के अंदर था, लेकिन मैंने इस पीड़ादायक घटना को होते देखा कि लोग नहीं समझ पाते कि हम किस तरह रेंट सीकिंग हो गए। रेंट सीकिंग आदमी इनोवेटर नहीं होता, इंक्लूसिव नहीं होता, नए आइडिया से वंचित रह जाता है। तो हमारे देश की ये जो प्रतिभा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास जो सत्ता है वो उसको पकड़ के रखना चाहता है, चेंज नहीं होने देता। तो ये हमारा ये जो भय है 2047 अगर होना है तो उसके लिए ये 2 बातें बहुत जरूरी है। एक, इनोवेशन को, उसका पूरा एक इकोसिस्टम हमको डेवलप करना पड़ेगा कि हम 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जो रिसर्च करनी है, जो चीन ने की 2015 में जागा हुआ, जो काम 15 साल में होता है उन्होंने 5-7 साल के अंदर करके आज क्वांटम कंप्यूटिंग में, एआई में, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, चिप मेकिंग में, न जाने कितने क्षेत्रों में उन्होंने इतना रात दिन काम करके उस इनोवेशन साइकिल को उन्होंने क्रश किया है। हमारा तो बहुत दूर है। और दूसरी बात है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर हमारे जितने सरकारी डिपार्टमेंट हैं उनका सपना होना चाहिए कि क्या हमारा हर डिपार्टमेंट पासपोर्ट वाला सिस्टम नहीं बन सकता, यूपीआई वाला सिस्टम नहीं बन सकता। अगर वो जागते हैं, उनके मन में अगर देश प्रेम जागता है, और उसके बिना ये नहीं होने वाला। मैं कहता हूं अनुज कि जब तक वो लोग रेंट सीकिंग में रहेंगे, अपना पावर में रहेंगे, हमारे यहाँ 70,000 कंप्लायंसेस, इस बड़ी कंपनियों को इतने कंप्लायंस का सामना करना पड़ता है। आज भारतीय बाजारों में जिस प्रकार का मूड माहौल देखने को मिला है, उसको देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भारतीय बाजारों की स्थिति फिलहाल कैसी चलती हुई दिखाई दे रही है। आज भी फ्लैट ही क्लोजिंग भारतीय बाजारों में देखने को मिली। जिस प्रकार से शुक्रवार तक भारतीय बाजारों में गिरावट का मूड माहौल था, सोमवार को ये गिरावट थमती हुई नजर आई, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी रिकवरी उस दिन देखने को मिल रही थी। कल भी अमेरिकी बाजारों में अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ ही बाजार बंद होते हुए दिखाई दे, लेकिन भारतीय बाजारों में ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से भारतीय बाजारों के इतने हालात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
पहले भी आपने देखा था कि ऊपरी स्तरों से बाजार 10% गिरा था, उसके बाद एफआईआईज की बाइंग आई और बाजार में फिर से रिकवरी देखने को मिली। अब फिर से एफआईआईज की तरफ से भारतीय बाजारों में सेलिंग का मूड माहौल देखने को मिल रहा है। ये सेलिंग एफआईआईज की ऐसे ही चलती रही तो भारतीय बाजारों को और भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। बाजार यदि नीचे की तरफ जाएंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, इस बात की भी प्रिडिक्शन हम करें तो यहाँ पे यदि बाजार 23,200 के लेवल फिर से नीचे की तरफ तोड़ते हैं तो आपको फिर 22,800 22,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आप देखो 20 EMA जो वीकली है वहाँ बाजार आता हुआ दिखाई दे सकता है और वहीं वो जोन है जहाँ पे आप निफ्टी के ETF ले सकते हैं। स्टॉक्स वाइज भी अच्छी खासी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि वो जोन बाइंग जोन आपके लिए साबित हो सकता है। तो निफ्टी के लिए रहा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की तरफ से भी 51,200 के लेवल्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जब तक बाजार 51,500 51,800 नहीं जाएगा हम तेज़ी आगे देख नहीं सकते हैं। नीचे की तरफ यदि बाजार 50,800 के लेवल तोड़ता है तो फिर आपको 49,800 भी देखने को मिल सकते हैं और 49,000 के नीचे भी बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों की स्ट्रेंथ अभी पूरी गायब हो चुकी है। आने वाले दिनों में अब किस प्रकार से बाजार सपोर्ट लेता है ये देखने वाली बातें रहेगी और देखना ये होगा कि क्या बाजारों में फिर से एक ज़बरदस्त रैली की जो है संभावनाएँ हैं, क्योंकि अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल भी ज़्यादा कुछ सुधरता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों से आप देखोगे तो अच्छी खासी रिकवरी भारतीय बाजारों में मूड बनाती हुई फिर से नज़र आ रही है। ट्रंप की जो रणनीतियां हैं वो काम करती हुई दिखाई दे रही है और अमेरिकी बाजारों में फिर से अच्छी खासी स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके उलट भारतीय बाजारों का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। कल तो गैपअप के साथ अच्छी खासी तेज़ी थी, लेकिन आज फिर से भारतीय बाजार कंसोलिडेशन के मूड में ही रहे और एक रेंज में और एक जोन में ही काम करते हुए नजर आए। अब देखना ये होगा कि भारतीय बाजारों में कहाँ तक बाजार जाता है। सेंसेक्स में भी आज कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिला, 80 पॉइंट की गिरावट के साथ ही बाजारों में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाजारों का डेटा जो कि फ़िलहाल पूरी तरह से धराशायी होता हुआ दिखाई दे रहा है, कब जाके सुधार होगा ये एक बड़ी बात रहेगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।